कई पार्टियों ने किया ईवीएम मशीन का विरोध। बरेली सबका हक ऑर्गेनाइजेशन कार्यकर्ताओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ शुक्रवार को प्रेस क्लब में अध्यक्ष रफिया शबनम के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा के होने वाले चुनाव में ईवीएम को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा, हमारे देश में सबसे पहले 1982 में 50 बूथ पर ईवीएम का ट्रायल किया गया। 2004 में पूरे देश में ईवीएम से चुनाव हुए। 2014 में से 8 निर्वाचन क्षेत्र के वीवीपैट पर्ची से चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम बना देखिए, मुद्दा जो है बहुत ज्वलंत कहना चाहिए कि ईवीएम का मुद्दा है और ईवीएम का विरोध नहीं बल्कि हम लोग उसकी जो तकनीकी खामियां हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। इतनी बहस की इसमें कोई बात भी नहीं है, तो हम लोगों ने इसी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। क्या मांग करते हैं? बैलेट से क्यों होना चाहिए? बहुत सारी तकनीकी कमियां, जैसा कि अभी आपने सुना था, फिर से बता देती हूँ कि जो चिप का मैटर है वो दोनों चिप जो है अलग है और कंट्रोल सिस्टम की जो चिप है वो अलग है। तो जब ये वाला हम इलेक्ट्रॉनिक बटन वहाँ दबाते हैं जाकर, थोड़ा सा खामोश कराइए पीछे, तो हमारा वीवीपैट तक पहुँचता है, लेकिन जो कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पर काउंटिंग होती है वो एक दूसरा अलग चिप है। तो क्या ये संभावना नहीं है कि उस चिप को प्री लोडेड डाला जाए? प्री लोडेड डाला गया है और क्या उसमें हिडन लोडेड कोई चीज़ नहीं है? इसका सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए। दूसरा जो मेन मुद्दा है कि जो 19 लाख मशीनें हैं जो कंपनीज़ ने माना है कि हमने इतनी इतनी मशीनें इनको बेची और वो सारी मशीनें गायब हैं। ये दूसरा मेरा सवाल है कि वो मशीनें कहाँ हैं, वो हमें कब मिलेंगी? तीसरा जो ज्वलंत मुद्दा है और जो मेन मुद्दा ये है कि इतनी ही मशीनों से देश में चुनाव होता है। जब इतनी ही मशीनों से चुनाव देश में हो सकता है तो बड़ी गंभीर समस्या है कि वो मशीनें आखिर गई कहाँ हैं। तीसरा ये है कि जो असम का एक उदाहरण है कि वहाँ 70 वोटर थे सिर्फ डालने वाले और 170 वोट उसमें निकले हैं। कई जगह पर ऐसा भी होता है कि भाई हमारा तो हम प्रत्याशी खड़े थे निर्दलीय, भाई एक भी वोट नहीं निकला, क्या हमने अपना वोट नहीं दिया? ये भी एक समस्या है। तो मेरा कहना यह है कि जब इतनी सारी समस्याएं इसमें आ रही हैं, तकनीकी खामियां आ रही हैं, गांव के जैसे लोग भी ये कहते हैं अरे नहीं भाई अब तो सब कुछ ईवीएम से हो रहा है। तो जब इतनी बड़ी समस्या है, लोग परेशान हैं, तो क्या ही बेहतर नहीं होगा कि हम बैलेट पेपर से चुनाव करा लें? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप हो या महमूद प्राचा साहब हो, लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के टाइम में ईवीएम आई थी। कांग्रेस के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता जमीन पर उतरकर इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि सारे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 2 नेता या 2 लोग सुप्रीम कोर्ट के क्यों विरोध कर रहे हैं? आपकी बात ठीक है, इसीलिए मैं बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रही कि आप बाहर निकलकर सड़कों पर आकर आपने ईवीएम का विरोध अभी तक क्यों नहीं किया है। क्योंकि वो जो मशीनें गायब हैं, मेरा किसी पार्टी पर विश्वास नहीं है कि कौन सी पार्टी उस मशीन का उपयोग कर ले। तो मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रही, सारी पार्टी को आना चाहिए। लेकिन मेरे साथ जो पार्टी के लोग आए हैं, बाकी की बात मैं नहीं करती, लेकिन मेरे संगठन को इस बात का समर्थन सबने दिया है। ईवीएम का विरोध है। समाजवादी के जो प्रदेश सचिव हैं फारूक कादरी वो हैं, असपा पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं वो हैं, भीम आर्मी के विकास बाबू हैं और मुस्लिम मजलिस के जो हैं ज़िला अध्यक्ष वो हैं। बाकी सबने, सारी पार्टी के जो ज़िला अध्यक्ष हैं उन सब ने मुझे समर्थन दिया है इस बात के लिए और सभी मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में इस बात को लेकर सड़कों पर आएंगे। चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा और मुखर होकर आवाज उठाई जाएगी, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आज मैंने शुरुआत करी है और मुझे यकीन है कि मेरे साथ मिलकर सारी पार्टीज़, बल्कि मैं पार्टी के साथ मिलूँ या पार्टीज़, और इसके बाद जो हमारा अगला कदम है वो ये है कि 9 तारीख जो कल की डेट है उसमें हम दामोदर स्वरूप पार्क में एक धरना रखेंगे इसी के खिलाफ। उसमें भी मेरा सभी आम जन से अपील है कि उस धरने में शामिल हो और ईवीएम के विरोध के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। सभी पत्रकार बंधु और छायाकार बंधु, ये सबका हक ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है। इन्होंने बीड़ा उठाया है पूरे, इन्होंने नहीं, इनके साथ सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों, कई संस्थाओं ने पूरे देश में ईवीएम हटाओ का मुद्दा उठाया है, क्योंकि जनता की नज़र में ये ईवीएम फेल हो चुकी है और जनता का विश्वास ईवीएम से हट चुका है। तो जिस चीज़ से जनता का विश्वास हट जाए, जनमत का विश्वास हट जाए, उस चीज़ को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर देना चाहिए सरकार को। जब सरकार पर विश्वास खत्म हो जाता है तो सरकार
हट जाती है। तो ये तो ईवीएम है, और ईवीएम के माध्यम से लोगों को नहीं, पूरे देश की जनता को ये शक और ये डाउट है कि ये ईवीएम भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार अपने मतलब में इस्तेमाल करती है, अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, उसमें सेटिंग करती है, चाहे चिप के माध्यम से यानी हो कुछ भी। तो जब विश्वास खो चुकी कोई चीज़ हो, उसको हटाने की मांग इन्होंने की है और इन्होंने सभी पार्टियों को लोगों को बुलाया है। महमूद प्राचा जी ले, भानु प्रताप सिंह जी, तमाम देश में तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं, हमारे शशि थरूर साहब ने भी आरटीआई डाली, इस पर कई बार इसमें उन्होंने किया है। तो ईवीएम हटाने का मुद्दा पूरी देश की जनता कर रही है। हाँ, ये हम भी उस पर समर्थन करते हैं कि ईवीएम के हटाने के बाद चुनाव हो। मैं ये कहता हूँ जब सरकार को या पार्टी को ये विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, हम जनता जीत लेंगे, तो क्यों इतना डर है कि ईवीएम के सहारे भी चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर जितना ही भरोसा जनता पर है, इतने अच्छे काम किए हैं, इतने भले काम किए हैं, लोगों की सेवा की है, तो तत्काल प्रभाव से कह दें कि ईवीएम हटाओ, हम जनता के वोट से चुनाव जीतेंगे।